घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे पवनपुर के शांत गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। चांदनी रात के आकाश के सामने इसका अशुभ छाया चित्र इसे एक अलौकिक उपस्थिति देता था। स्थानीय लोग इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर रहस्यमय घटनाओं और खौफनाक मुठभेड़ों के बारे में कानाफूसी करते थे। किंवदंती है कि हवेली शापित थी और प्रतिशोध लेने वाली तामसिक आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित थी। अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित असाधारण जांचकर्ताओं के एक समूह ने इसके रहस्यों को जानने के लिए प्रेतवाधित बंगले में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही जांचकर्ता चरमराते दरवाजों में दाखिल हुए, हवा एक भयानक सन्नाटे के साथ भारी हो गई। चंद्रमा ने लंबी छाया डाली और हवेली अनदेखी फुसफुसाहट के साथ जीवंत हो उठी। समूह के नेता अर्जुन, एक अनुभवी अन्वेषक, और शंकालु मन ने अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश की। टीम ने प्रत्येक कमरे की जांच की। उनकी फ्लैश लाइटें चाकू की तरह अंधेरे को काट रही थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारें प्रकाश को अवशोषित कर रही हैं, जिससे वे हमेशा के लिए उदासी की स्थिति में हैं। एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरें मिली जिनमें आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थीं। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। हॉल में पदचाप गूंज उठी जो उसकी अपनी नहीं थी। अर्जुन ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि हवा उनके दिमाग में चालें चल रही है, लेकिन उनकी टीम देखे जाने के एहसास से बच नहीं सकी। हवेली के मध्य में एक भव्य बॉलरूम समय के साथ जम गया। धूल से ढके झूमर एक अलौकिक चमक बिखेरते हुए धीरे धीरे हिल रहे थे। अचानक हवा के एक ठंडे झोंके ने उनकी फ्लैशलाइटें उड़ा दी, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। जब वे अपने उपकरण खोज रहे थे तो घबराहट फैल गई। अंधेरे की गहराइयों से एक आवाज फुसफुसाई, तुम क्यों आए हो? जांचकर्ता दंग रह गए। यह उनकी टीम का सदस्य नहीं था, यह परे से आवाज थी। अर्जुन ने अपने डर को दबाते हुए पूछा, आप कौन हैं? आवाज एक दुखद कहानी, प्यार और विश्वासघात के बारे में बात कर रही थी, जिसने हवेली को हमेशा के लिए दुख की स्थिति में छोड़ दिया था। दावा किया जाता है कि यह अनन्या की आत्मा है, जो एक महिला थी जिसके साथ जीवन में अन्याय हुआ था और वह मृत्यु के बाद न्याय की मांग कर रही है। जांचकर्ताओं को संदेह हुआ और उन्होंने इस शोर को एक सुनियोजित शरारत बताया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, असाधारण गतिविधि तेज हो गई। दरवाजे जोर से बंद हो गए और ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा पर रगड़ने लगीं। एक मंद रोशनी वाले गलियारे में एक आकृति साकार हुई, बहती हुई सफेद साड़ी में एक प्रेत। जब जांचकर्ताओं ने भूतिया आकृति को गायब होते देखा तो हवा में चीख पुकार मच गई। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने भव्य बॉलरूम में टीम को इकट्ठा किया, जहां आवाज ने पहली बार बात की थी। जैसे ही उन्होंने आत्माओं से संवाद करने का प्रयास किया, हवा में तनाव बढ़ गया। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी जो एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ जो प्राचीन कलाकृतियों और धूल भरी डायरी से सुसज्जित था। जैसे ही अर्जुन इसके पन्ने पलटता है, उसे निषिद्ध प्रेम और एक नापाक साजिश की कहानी का पता चलता है, जिसके कारण अनन्या की मृत्यु हो गई। प्रत्येक पृष्ठ के साथ सच्चाई सामने आती है, उन भयावह रहस्यों को उजागर करती है जो हवेली को उसके प्रेतवादित अतीत से जोड़ते हैं। जब उन्हें लगता है कि रहस्य सुलझ गया है, तो हवेली उनकी घुसपैठ के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देती है। दीवारें कराह उठीं और तापमान गिर गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर धकेल दिया। ये ऐसा था मानो आत्माएं अपनी दुखद कहानी साझा करके एक बार फिर छाया में सांत्वना तलाश रही हों। जैसे ही जांचकर्ता भूतहा बंगले से बाहर आए, भोर की पहली किरणें क्षितिज को चूमने लगी। एक समय की डरावनी हवेली खामोश खड़ी थी, मानो रात की घटनाएं एक क्षणभंगुर दुस्वप्न से अधिक कुछ नहीं थी। आत्माओं की निरंतर गूंज से भयभीत अर्जुन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। जांचकर्ताओं की परेशानी से अनजान ग्रामीण सावधानी से हवेली के पास से गुजरे। भूत बंगले की प्रेतवाधित दीवारों के भीतर सामने आने वाली डरावनी कहानियों से अलौकिक में उनका विश्वास मजबूत हुआ।
हवेली के रहस्य अंधेरे में छिपे रहे, अगली जिज्ञासु आत्मा के भयावह सत्य को उजागर करने की प्रतीक्षा में। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको इस चैनल में सच्ची घटनाओं के पीड़ितों की नई कहानियां उपलब्ध कराते रहेंगे।